नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके बाद भी राकेश टिकैत ने कहा है कि ये आंदोलन अभी तत्काल समाप्त नहीं होगा। पहले संसद में तीनों बिलों की वापसी होगी और उसके बाद एमएसपी पर गारंटी कानून बनेगा, तो उसके बाद किसान अपने घर वापसी करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राकेश टिकैत की पुत्रवधू निकिता चौधरी। निकिता जी, आज पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी लग रही है क्योंकि 1 साल हो गया है घर से निकले हुए। मतलब छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ किसान पड़े हुए हैं। हर सिचुएशन उन्होंने झेल ली है। वो बारिश रही हो, गर्मी रही हो, आंधी तूफान सब कुछ आए हैं वहाँ पे। कैसे कैसे एलिगेशन भी लगे हैं, लेकिन आज उनकी मेहनत रंग लाई है और ये सफलता पूरे देश की सफलता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मतलब इतनी खुशी है कि वो शब्दों में नहीं बयां हो सकती है जी। चौधरी राकेश टिकैत ने अब भी ऐलान किया है कि जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बन जाता और इन तीनों बिलों की वापसी नहीं हो जाती, तब तक किसान आंदोलन रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि भाई आने वाले दिनों में इस किसान आंदोलन का किस तरह का रुख देखने के लिए मिल सकता है? तो ये तो संयुक्त मोर्चे की वाली बात है भाई। वो लोग बड़े हैं, वो जैसा भी फैसला लेंगे वो मतलब बहुत सोच समझ के ही अब तक यहाँ तक चलते हुए आ रहे हैं। जैसे संयुक्त मोर्चा बैठ के जो तय करेगा, आगे की रणनीति बनाएगा, वो सब उनका साथ देंगे। बाकी तो ये चीज़ है क्योंकि जब तक संसद में ही बिल पास हुए हैं तो वहीं पे रद्द होंगे, तो तब तक तो नहीं उठेगा धरना। पिछले एक साल से 26 तारीख को एक साल ही हो जाने वाला है, और पिछले एक साल से चौधरी राकेश टिकैत अपने घर में नहीं आए। आपने मतलब आपके इंटरव्यू हम लगातार देखते रहे हैं, तो राकेश टिकैत जी को एक तरीके से आप अपने पिताजी का दर्जा देती हैं। और इस पूरा परिवार, मान लीजिए आप उनकी पत्नी हैं, बेटे हैं, आप पुत्रवधू हैं, पोती हैं, पूरा परिवार एक सुख से वंचित रहा, पारिवारिक सुख से। तो इस पूरे पीरियड को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? ये तो मतलब यहाँ एक ये अलग ही है, इसका कुछ वो नहीं बता सकते। लेकिन ये लगता है कि जैसे अब जो 1 साल में महसूस हुआ है कि मतलब वो वहाँ है, लेकिन ये इस चीज़ की मन में बहुत खुशी है कि किसानों की हक की लड़ाई के लिए ये परिवार हमेशा आगे खड़ा रहा है। इन्होंने पहला इनके लिए जो परिवार है वो किसान ही है। ये चीज़ देख के बहुत मन में खुशी होती है। और मतलब हम कोई नहीं, अगर वो वहाँ है तो हम मिलने भी जाते थे। हमें तो बहुत अच्छा लगता था कि भाई वहाँ हम सबसे मिल रहे हैं, किसान भाई है, सब बैठे हैं। हर तरह की सिचुएशन थी, पता नहीं क्या क्या बोला गया था हर चीज़ को वो करने के लिए। लेकिन एक परिवार से अलग होना और 1 साल तक अपने घर नहीं आना, उसमें क्या क्या सिचुएशन हमने झेल लिया वो हम नहीं, मतलब वो तो लोग सोच भी नहीं सकते वो चीज़। मतलब हमारे घर के सामने से अपने घर के जो कोई इंसान जाता है और घर में एंट्री ना करे, उसे कैसा लगेगा, ये चीज़ वही समझ सकता है जो घर से बाहर रहा हो इतने टाइम तक। चौधरी साहब यहाँ किसान महापंचायत में भी आए, सी चौक पे पूजा अर्चना करने के लिए भी आए, और शायद इसी सड़क से निकले होंगे जो आपके घर से 100 मीटर से भी कम की दूरी पर है, और अपने घर ना आ पाए। तो उस दिन क्या आप लोगों के दिलों पे गुजरी? बस यही, मतलब उस दिन तो सब रो ही रहे थे। उस दिन का तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन यही था कि जैसे घर के सामने से कोई जाता है तो बहुत अजीब लगता है। अब सॉरी, मैं इस पे कुछ नहीं बोल रहा। भावुक हो गई हैं निकिता जी। आपको इस परिवार में आए कितना समय हो गया? 7 साल हो जाएंगे। राकेश टिकैत जी के साथ में आपका व्यवहार कैसा रहा? मतलब आप हमेशा आप जैसा पिता का दर्जा देते आए उन्हें, तो उनके साथ में आपके रिश्ते कैसे रहे? वो मतलब मुझे यहाँ फील नहीं होता कि मैं यहाँ पे एक बहू हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। मतलब कोई उनसे पूछता भी है तो वो बेटी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे, मुझे तो मतलब लगता है कि जैसे घर में ही हूँ। और कुछ भी कोई कहता होगा कि मतलब बाप, मुझे इन्हें देख के पता चलता है कि हाँ, ससुर भी बाप ही से बढ़ के ही होते हैं। तो मुझे मतलब जब शुरू में ही इन्होंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट कराई हर चीज़, तो उस चीज़ को देखते हुए तो मैं तो आज यही बोलूँगी कि मतलब कोई अगर कहता है ना कि बहू बेटी, तो वो इस घर में देख लेगा आके कि बहू को बेटी की तरह किस तरह रखा जाता है। अब आप मान रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो अपने मुकाम पर आ चुका है, या अभी कुछ पड़ाव बाकी है?
अभी तो बहुत चीज़ें हैं, देखो जो शुरुआत हो चुकी है ये तो एक तरह से, और जो युवा हैं उनको पता भी चल चुका है कि कैसे डर खत्म होता है, कैसे आंदोलन करे जाते हैं, जीत कैसे हासिल की जाती है, ये सरकार से कैसे एक मतलब आमने सामने की जो लड़ाई होती है उस चीज़ को आगे की पीढ़ी समझेगी। सबसे बड़ी बात तो उनके लिए ये हो गई है कि मतलब कि अब किसान के लिए एक तरह से जीवन दान है कि अब आने वाली जो पीढ़ी है उसको इस चीज़ का भी वो नहीं है कि भाई तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। ये एक तरह से बहुत सही हुआ है, और अभी बहुत चीज़ें हैं जो क्लियर होनी है। वो तो ये है कि चल पहले जो मेन था उसका हो जाए, उसके बाद तो अपना कमेटी बनेगी, सब कुछ तय होता रहेगा उस हिसाब से ही। तो राकेश जी इस बार जब घर आएंगे क्या पकवान आप उन्हें खिलाएंगे, क्या पसंद है राकेश जी को? बाजरे की रोटी और सरसों का साग वही फेवरेट है, और उसके सामने तो उनकी सब चीज़ फीकी है, तो वो ही बनेगा। हाँ जी। कितना इंतजार है पूरे परिवार को राकेश जी का आने का? बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब आज तो ऐसे ही लग रहा है कि बस अभी तो खैर यही रहेगा कि अभी तो वहाँ हम वहीं गाजीपुरी शायद मिल पाए, लेकिन घर आने का तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। नहीं, आप ये था कि भाई बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब बिल तो वापस हो गए, अब तो दूसरे मुद्दों पे बात होनी है, तो अब तो राकेश जी अपने घर आ सकते हैं। लेकिन अभी और उनका जो अब परिवार है, पहले तो वही नहीं उन्हें छोड़ने का, तो इस परिवार में तो पहले वहाँ सब कुछ है, फिर इसके बाद यहाँ पे एंट्री होगी। तो ये थी राकेश टिकैत जी की पुत्रवधू निकिता, जो भावुक भी हो गई राकेश जी को लेकर, कुछ सवाल जब उनसे पूछे गए उनकी बाबत।